आप रोज चार्ट पर डिफरेंट किस्म की कैंडल्स बनती भी देखते हैं। किसी की बॉडी छोटी होती है, किसी की बॉडी लंबी होती है, किसी की विक छोटी होती है, किसी की विक लंबी होती है, किसी की ऊपर को ज्यादा विक होती है, किसी की नीचे की साइड ज्यादा विक होती है। लेकिन चार्ट पर हम एक ऐसी कैंडल भी देखते हैं जिसकी ऊपर या नीचे दोनों साइड पर कोई विक नहीं होती, सिर्फ बॉडी होती है और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। हम इसे बोलते हैं मारूबोजू। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि मारूबोजू सिर्फ एक ही तरह की होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल को हम मारूबोजू बोलते हैं। लेकिन असल में इसकी 3 टाइप्स होती हैं। माइनर साइन में डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मार्केट आपको पता है कि कभी भी आपको ट्रैप कर सकती है। तो हमने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको सही तरह से सीखना है। अब मारूबोजू के 3 टाइप्स हैं, मारूबोजू फुल, मारूबोजू ओपन और मारूबोजू क्लोज। आज इस वीडियो में हम इन तीनों का डिफरेंस समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इनके साथ हमने ट्रेड कब लेनी है और कब हमने इनको इग्नोर करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पिप्स क्लब, जहां आप फॉरेक्स को इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का। अभी जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और डेमो अकाउंट बनाएं और उस पर प्रैक्टिस करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करें तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करना होगी। पिप्स क्लब के नाम से ही हमारी ऐप है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी ऐप इंस्टॉल करने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा ये है कि आप हमारे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं। हम अपने सभी ट्रेड आइडियाज़ वहाँ पर शेयर करते हैं और जो सीरियस ट्रेडर्स हैं जिनके अकाउंट हमारे लिंक से हैं वो भी फिर हमारे साथ मिलकर ट्रेड करते हैं। और ट्रेडिंग कम्युनिटी है पूरी, आप लाइव हमारे साथ और मुख्तलिफ ट्रेडर्स के साथ बात भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारूबोजू फुल की। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस कैंडल की ना तो ऊपर कोई विक है और ना ही कोई नीचे। और ये लेफ्ट साइड पर आप मेरे देख सकते हैं कि ये बुलिश मारूबोजू है, इसे हम बुलिश मारूबोजू बोलेंगे। इसका मतलब है कि मार्केट जहां ओपन हुई वहीं से बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और कहीं पर भी मार्केट नहीं रुकी और हाई पर ही जाकर उसने क्लोजिंग दे दी। सेलर को एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला यहाँ पर। और राइट साइड पर आप लोग देख सकते हैं ये बेरिश फुल मारूबोजू है। और यहाँ पर मार्केट ऊपर से ओपन हुई, लेकिन गिर ओपन होते ही गिरना शुरू हो गई और नीचे आकर क्लोज हुई। यहाँ पर अब बायर को कुछ भी मौका नहीं मिला। ये एक्सट्रीमली बुलिश या फिर एक्सट्रीमली बेरिश होती है। ये अक्सर आप किसी बड़ी न्यूज़ इवेंट में देखते हैं या फिर ट्रेंड रिवर्सल के वक्त भी अक्सर ये बनती हैं। जब कोई मेजर ट्रेंड टूटता है तब आपको ये बनती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद मैं आपको लाइव स्क्रीन पर इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगी। पहले हम इनका जो बेसिक है वो थोड़ा समझ लेते हैं पिक्चर्स में ही। अब ये है मारूबोजू ओपन। इस कैंडल की खासियत ये है कि इसकी ओपनिंग साइड पर कोई विक नहीं होती, लेकिन क्लोजिंग साइड पर हल्की सी विक होती है। बुलिश ओपन मारूबोजू जो है, इसका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है, लेकिन ऊपर थोड़ी सी विक होती है। इसका मतलब है कि बायर्स ने स्टार्ट तो बहुत पावर से किया, लेकिन क्लोज होते वक्त सेलर्स ने थोड़ा सा पुश बैक किया। और इसी तरह है हमारी बेरिश ओपन मारूबोजू। इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, लेकिन नीचे थोड़ी-सी विक होती है। मतलब सेलर्स ने अग्रेसिवली स्टार्ट लिया मगर एंड में थोड़ी-सी प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं आप, थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट ने जिस डायरेक्शन में खुलना था, वहाँ एक मजबूत इंटेंशन ज़ाहिर कर दी। अब आते हैं तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है मारूबोजू क्लोज़। इसमें क्लोजिंग साइड पर कोई विक नहीं होती, लेकिन ओपनिंग साइड पर हमें एक छोटी सी विक देखने को मिलती है। अब बुलिश क्लोज मारूबोजू जो है, इसके नीचे थोड़ी सी विक होगी मगर टॉप बिल्कुल फ्लैट होगा। इसका मतलब है कि शुरू में ही सेलर्स ने कोशिश की थी मगर बायर्स ने उन्हें हरा दिया और बिल्कुल टॉप पर जाकर कैंडल क्लोज हो गई। स्ट्रॉन्ग बॉडी है। उसके बाद है बेरिश क्लोज मारूबोजू। इसके ऊपर थोड़ी-सी विक होगी मगर बॉटम बिल्कुल इसका फ्लैट होगा। और ये कैंडल सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ये कैंडल हमें बताती है कि कैंडल क्लोज़ होने तक मोमेंटम पूरी तरह बायर्स या सेलर्स के हाथ में था। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन-सी है?
तो सबसे पहले मारुबोज़ू फुल और मारुबोज़ू क्लोज़ सबसे ज़्यादा पावर दिखाती हैं। अब अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो अगर तो आप करते हैं डे ट्रेडिंग, तो आपके लिए 15 मिनट का टाइम सबसे बेस्ट है और H1 का भी बहुत बेस्ट है। अगर आप इसके अगर आप पोज़िशनल ट्रेडर हैं, तो फिर आप डेली चार्ट पर जाएँ, तो आपको इसके 90% तक रिज़ल्ट मिलते हैं। अच्छा, अब हमने अगर इसमें ट्रेड लेनी है, तो उसके लिए हमें कन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि कन्फर्मेशन के बगैर तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो कन्फर्मेशन के लिए आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, मारुबोज़ू अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बने, तभी एंट्री लेनी है। बीच में कहीं पे भी आपने टांग नहीं अड़ानी, बीच में कहीं नहीं घुसना, वरना आप मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। अब मैं आपको लाइव चार्ट पर लेके चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ इसके कुछ एग्जांपल्स कि ये चार्ट पर किस तरह से दिखती है। ये देखें, ये एक बुलिश फुल मारुबोज़ू कैंडल के एग्जांपल है। गिरती हुई मार्केट में बनी है सपोर्ट लेवल पर, और उसके बाद देखें तो ट्रेंड किस तरह से चेंज हो गया। इसी तरह से ये एक बेरिश मारुबोज़ू कैंडलस्टिक है, टॉप पे बनी है चढ़ती हुई मार्केट में, और उसके बाद देखें तो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है। और यहाँ पर देखें तो इस वाली इमेज में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हुआ है, रिवर्स नहीं हुआ। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पर और देखते हैं कि हमें कहाँ पर जो है वो मारुबोज़ू बनती हुई दिखाई दी है। तो ये देखें, यहाँ पर कितनी सारी, ये बीटीसी का चार्ट है H1 का, और ये देखें ये हमें टॉप पर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें एक मारुबोज़ू कैंडल, ये देखें ये जो है, ये देखें यहाँ पर एक मारुबोज़ू कैंडल है। मैं आपको, ये देखें, ये ग्रीन कलर वाली, ये एक मारुबोज़ू कैंडल है। और फिर इसका हाई जब ब्रेक होगा तब हमने एंट्री लेनी है, और इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड के चार्ट पर देखते हैं, और यहाँ पर देखें तो हमें ये कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कमेंट करके बताएं। नीचे बिल्कुल भी शैडो नहीं है, नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, और ऊपर छोटी सी इसकी विक है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। सॉरी, ये है हमारी मारुबोज़ू ओपन कैंडल, ठीक है। ये देखें, सारी इसकी बॉडी है और ऊपर छोटी सी इसकी शैडो है। ये हमारी कौन सी कैंडल है, कौन सा पैटर्न है, मारुबोज़ू ओपन। इसी तरह से आप जो है वो चार्ट पर डिफरेंट किस्म की आइडेंटिफाई करें। जितनी आप चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे, 10-12 आप कम से कम आज निकालें और प्रैक्टिस करें इसकी अपने चार्ट पर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आप यूज़्ड टू होंगे, और फिर आप निकाल के देखें कि जब आपको ये टॉप पर बनती हुई दिखाई देती है या बॉटम पर बनती हुई दिखाई देती है, तो उसके बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। जब आप ये प्रैक्टिकली खुद चीज़ें करेंगे, खुद समझेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी। तो ये थी मारुबोज़ू की 3 टाइप्स, फुल, ओपन और क्लोज। अगली बार जब आप चार्ट पर देखें, तो सिर्फ कैंडल्स का रंग ना देखें, बल्कि ये देखें कि विक कहाँ है और कहाँ नहीं। अगर आप ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और मेरे सेटअप को फॉलो करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी सीरीज ला रही हूँ आपके लिए, जो आपकी ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान बना देगी। अभी हमने सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर किए हैं, इनके बाद हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे। इसी चैनल में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, सिंगल की भी, डबल की भी और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस पैटर्न पर होनी चाहिए। तो अपने इमोशंस को अपने काबू में रखें और मार्केट की ज़बान समझें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग विद पिप्स क्लब। अल्लाह हाफिज़।